प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से 27 जुलाई को किसानों के खातों में भेजने वाले हैं। लेकिन इससे पहले किसान भाइयों के लिए एक बेहद अहम जानकारी ये है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनके खातों में 2000 रुपये नहीं जाएगा। तो आप किसान भाई ई-केवाईसी कैसे करवाएं, क्या है पूरी विधि, ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हम एक साइबर कैफ़े में हैं और चेक करेंगे कि जिनका ऑलरेडी ई-केवाईसी हो चुका है उनको कौन सा मैसेज आएगा और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है वो कैसे ई-केवाईसी करवाएं और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। तो आइए जानते हैं पूरे ई-केवाईसी की स्टेप। तो जी हाँ, हम एक साइबर कैफ़े में आए हुए हैं जहाँ पे हम जानेंगे कि ई-केवाईसी कैसे होता है, क्या है पूरी विधि, कैसे किसान सम्मान निधि के तहत ई-केवाईसी का क्या महत्व है। और इसके लिए हमारे बीच में एक किसान हैं, हम इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ पे ई-केवाईसी करवाने आए हैं, क्या करवाने आए हैं। और इनसे आपका नाम? हाँ, मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद हुआ जी। नरेंद्र जी, यहाँ पे क्या मतलब? हाँ, आए हैं हम जांच कराने के लिए कि मेरा केवाईसी हो गया है या नहीं। अच्छा, तो जांच करवाना है। हाँ। अच्छा, तो आइए नरेंद्र जी, अपना आधार जो भी है आप देंगे और हम पूरा कहानी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे ई-केवाईसी जांच किया जाता है और कैसे अगर जिनका नहीं हुआ है वो आगे का क्या प्रोसेस होता है वो साइबर कैफे पे बताने का जो हमारे हैं इंचार्ज जो दिखाएंगे। इन्होंने अपना आधार लिए हुए हैं और अपने दुकानदार को देंगे कि केवाईसी के लिए। जी हाँ नीरज जी, बताइए कैसे चेक करते हैं केवाईसी, और सबसे बड़ा बताइए कि ई-केवाईसी के बारे में क्या है ये केवाईसी और इसका कितना महत्व है। ये ई-केवाईसी भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया कि जिनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है उसके लिए सरकार ये स्कीम लाई कि साल में एक बार किसानों को ई-केवाईसी देना होगा, जिसका ये प्रमाण होगा कि किसान अभी जिंदा है, जिसका पैसा उनको मिल रहा है कि सही किसान के खाते में पैसा पहुंचा। इसका वेरिफिकेशन सरकार ई-केवाईसी के माध्यम से कराती है। तो इस एक ई-केवाईसी को हम ऑनलाइन करते हैं, ये आधार वेरिफिकेशन के थ्रू किया जाता है, जिससे यह प्रमाण होता है कि हाँ किसान ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो इन्फॉर्मेशन सही है, किसान वाकई में सही है जिनका पैसा किसान को मिलता है सम्मान निधि का। अच्छा सर, ये जानकारी अभी शुरू चेक करने से पहले कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है? ये किसान सम्मान निधि का कराने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, उनका आधार कार्ड लगेगा और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के थ्रू उनका वेरिफिकेशन होगा। अच्छा सर, तो आप थोड़ा चेक करिए और बताइए। तो जिनका आधार में लिंक मोबाइल नंबर सबसे पहले कंपलसरी जरूरी है कि कैंडिडेट का जिनको सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है उनका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उनका वेरीफाई हो पाएगा। आप कैसे चेक करते हैं मोबाइल पे? पहले कहाँ पे आप जाते हैं? तो इनको चेक करने के लिए सबसे पहले हम गूगल में आ जाते हैं जी। गूगल में प्रधानमंत्री किसान के सरकारी वेबसाइट PM किसान पर आ जाएंगे। ये देखिए PM किसान का सरकारी वेबसाइट है pmkisan.gov.in। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भारत सरकार की वेबसाइट है जिसमें किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जाता है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये भारत सरकार का आ गया। इसमें आगे नीचे जाएंगे, यहाँ ई-केवाईसी लिखा हुआ है, ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे। ई-केवाईसी ओपन हो रहा है। इसमें ओपन होने के बाद इसमें कैंडिडेट का जो भी किसान है जिनको कराना है केवाईसी उनका आधार नंबर डालेंगे। पहले आधार नंबर जाएगा? हाँ, आधार नंबर डाल जाएगा। ये आधार नंबर डाल के उनका चेक होगा यदि उनका हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ होगा तो वो आगे के प्रोसेस में वो बढ़ेगा। किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो डालना होगा, उस पर OTP आएगा। किसान का OTP इसको करते हैं उसके बाद फिर। हाँ, तो इसमें आधार पर इस पर क्लिक किए। यहाँ देखिए इनका ऑलरेडी इन्होंने पहले केवाईसी करा रखा है, इसीलिए यहाँ इनका लिख रहा है ई-केवाईसी ऑलरेडी डन। ये संतुष्ट हो गए कि ये पहले से केवाईसी इन्होंने करा रखा है। तो इनको फिर से दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। आगे बताइए कि अब इसके बाद क्या होता है जिनका नहीं हुआ है वो तो जिनका नहीं हुआ है उनको भी इसी प्रोसेस के थ्रू ही आएंगे। इनका आधार नंबर, पहले आधार नंबर डालेंगे। हाँ, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद उनका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के OTP से उनका वेरीफाई होगा। OTP वेरीफाई होने के बाद फिर आधार नंबर डालेंगे। उसमें जो उनका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP जाएगा।
OTP डाल के OTP वेरीफाई करेंगे, इस तरह से उनका KYC कंप्लीट हो जाएगा। किसान रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या जरूरत होता है? किसान रजिस्ट्रेशन नंबर से उनका डिटेल्स चेक किया जाता है। मान लीजिए किसान को नहीं याद में है कि उनका कौन सा किसान रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसकी जानकारी हम किसान रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्राप्त करेंगे। कर लेते हैं। हाँ, उसके थ्रू आप मान लीजिए किसान को यदि याद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो वहाँ से हम चेक कर लेंगे किसान रजिस्ट्रेशन के डिटेल से कि किसान रजिस्ट्रेशन कराते समय उन्होंने कौन सा मोबाइल नंबर दिया था। जी, तो ये 2-3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। हाँ। अगर जिनका किसान सम्मान निधि से नाम हट गया है या जो भी है, तो वो जो प्रोसेस तो आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। हाँ, KYC तो ही KYC ही करेंगे। तो उसमें क्या लिखता है, उनका क्या लिखता है? उनका पेंडिंग लिखेगा, फिर उनको जाके किसान सलाहकार के पास मिल के, जिनका यहाँ से नहीं होगा, जिनका ऑब्जेक्ट कर दिया होगा, तो उनको फिर किसान सलाहकार के पास जो ब्लॉक में बैठते हैं, किसान सलाहकार उनके पास जाना होगा, अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाके फिर से उसको रीस्टार्ट उनको करवाना पड़ेगा। रीस्टार्ट करवाना होगा। तो जी हाँ, ये पूरा विधि है। विधि में ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर अगर डालेंगे तो आप आराम चाहे तो मोबाइल से भी ये चीज़ वेबसाइट डाल के मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं अपना कि ये KYC हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो भी आप जानकारी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ऑलरेडी नहीं हुआ होगा तो आगे प्रोसेस आएगा जिसमें मोबाइल नंबर बताएगा। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उस पर आपको आधार OTP जाएगा, जो आधार वेरिफिकेशन होता है, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। आधार के बाद ये होगा तो आगे मोबाइल नंबर डालना होगा। पहले मोबाइल नंबर डाल के वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद फिर आधार नंबर डाल के आधार OTP वेरीफाई करना होगा। अच्छा, आधार OTP वेरीफाई हो जाएगा, उनका KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है और ये है विधि। तो आप भी अब तक से आपने कितने लोगों को करवाया है? लगातार करते रहते हैं या क्या है? हाँ, लगभग मैंने 20 से 30 लोगों का अभी तक KYC कर चुका हूँ। जब भी लोग आते हैं सेंटर पर, उनका डिटेल्स मैं लेता हूँ। डिटेल्स लेके पहले चेक करता हूँ कि उनका KYC हो गया है कि नहीं। यदि नहीं हुआ होगा तो उनका KYC आधार के थ्रू वेरीफाई करके मैं उनको कंप्लीट कर देता हूँ। तो नरेंद्र जी, आपका लगभग हो गया है ना? तो आप संतुष्ट है कि अब 2000 का किस्त आने वाला है? हाँ, चलिए। तो जी हाँ, ये है पूरी विधि KYC किसान सम्मान निधि में KYC का महत्व। अगर आपने अभी भी नहीं करवाया है KYC तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पे KYC करवाइए। अगर आप दुविधा में हैं तो अपने मोबाइल पे भी, जो स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उस पर भी किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पे जाके आप अपना आधार नंबर डाल के अपना पता कर सकते हैं कि आपका KYC हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो जल्द करें, क्योंकि 27 जुलाई को आपके खाते में 2000 रुपये आने वाला है। तो इसका आपके खाते में पहुंच जाए, इसके लिए आपको KYC करना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने पूरी KYC की विधि को समझा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो इसके साथ ही खेती और कृषि की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार किसान तक को तो देखते ही रहिए, साथ ही साथ KYC जरूर करवा लीजिए। धन्यवाद। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।